आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, पहले यूपी में बमबाजी होती थी। सीएम ने कहा कि आज यूपी दंगा मुक्त है, अब दंगाइयों की संपत्ति कुर्क की जाती है। आज दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगते हैं। राज्य में शानदार कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे, आज अपराधी जेल के अंदर हैं, आज अपराधी गिड़गिड़ा रहे हैं। जालौन में अखिलेश यादव ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना कहा, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दर्द समझता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण में तो जो वोट पड़ा उसके बाद तो गठबंधन ने शतक लगा लिया और तीसरे चौथे चरण में जो मतदान होगा सरकार सपा की बन जाएगी। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। कहा, चाचा को न तो चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली और न रथ में बैठने के लिए, वैसे भतीजे को भी 10 मार्च को अपनी सीट ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब के बठिंडा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या विकास की बात करना आतंकवादी हो जाता है, और ऐसा आतंकवादी मैं हूं और मैं स्वीट आतंकवादी हूं, और अगर तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब में स्कूल अस्पताल अच्छे कर देंगे, सस्ती बिजली देंगे, रोजगार देंगे, नशा खत्म कर देंगे, लेकिन पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, राहुल गांधी सारे इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए आए हैं। सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना कहा, आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब। कुछ लोग सत्ता की भूख होती है और केजरीवाल पंजाब में आकर झूठ बोलते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चन्नी जी का भतीजा पकड़ा गया तो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पीएम की सुरक्षा में सेध लगी तो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सीएम टॉस करके ट्रांसफर की बात करे, लोगों को निर्णय लेने वाला नेता चाहिए, ऐसा सीएम नहीं। कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर जांच की मांग की गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पीएम मोदी से जांच की मांग की है। उत्तर अटारी में चरणजीत सिंह चन्नी ने युवाओं के साथ फुटबॉल खेला और चन्नी ने ट्विटर हैंडल पर मैच का वीडियो भी शेयर किया। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है और कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 78 आरोपी थे। एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया, जिसके बाद से कुल 77 आरोपी बन गए, जिसमें से 13 साल तक की सुनवाई हुई, जिसके बाद अब फैसला आया। पंजाब और यूपी में आज थमेगा चुनाव प्रचार। आज शाम तक थम जाएगा तीसरे चरण का चुनावी शोर। पंजाब और यूपी में 20 फरवरी को होना है मतदान। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया गया सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। महाराष्ट्र को आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन। ठाणे दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। शाम करीब 4:30 बजे वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कांग्रेस को बताया सत्ता का लोभी। कहा, जन का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया है, कांग्रेस को जनता पर भरोसा नहीं। उत्तराखंड बीजेपी ने अनुशासनहीनता को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। पार्टी की ओर से सभी नेताओं को दी गई हिदायत, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी पर रोक लगाई। मदन कौशिक के फर्जी ट्वीट को लेकर घमासान मच गया है। प्रदेश बीजेपी के सोशल मीडिया की तरफ से केस दर्ज किया गया। प्रदीप नाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र का पर्व समाप्त हो गया है और इस पर्व को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही।
उन्होंने कहा कि इस बार मतदाता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति दिखा। 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी। हल्द्वानी में हरीश रावत एक चाय की दुकान पर पहुंचे और ब्रेड मक्खन खाते नजर आए और इस दौरान उनके साथ हल्द्वानी से कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित हृदयेश भी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जानकारी मांगी है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा है। उच्च न्यायालय ने सरकार को 3 मार्च तक का समय भी दिया है। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वालों पर नाराजगी जाहिर की। डीएम ने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेली कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रुड़की में खंड माफियाओं ने मंदिर के महंत पर हमला कर दिया। महंत ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,920 मामले सामने आए। 492 लोगों की मौत हुई। 66,254 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,92,920 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 5,10,905 हो गई पिछले 2 से 2.5 सालों में। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हुए कोविड पॉजिटिव, खुद को घर में आइसोलेट किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो एक राजनीतिक बयान था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनके समय में भी जो महंगाई है वो अनियंत्रित होकर 22 बार बढ़ गई थी। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा है। मानवाधिकार आयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर ध्यान दे। एनएचआरसी के प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का बड़ा बयान। हिमाचल के सुबाथू की बेटी यूक्रेन में फंसी है। परिवार वालों ने चिंता जताई है। यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही है निकिता वालिया। हरदोई में बीच सड़क पर 2 शराबियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर में बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश हुई, सफल नहीं हो पाए चोरों के मंसूबे। घटना सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपने बयान के चलते मंत्री केएस ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस विधायकों ने विरोध कर विधानसभा में बिताई रात। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्कूलों में हिजाब, भगवा गमछे पर प्रतिबंध लगा दिया। सीबीआई ने एबीजी के पूर्व सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की। 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला किया और क्षेत्र में गोलीबारी की 42 घटनाएं। रूस ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर हमला किया और रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन को बहुत जल्द घातक हथियारों और गोला बारूद का आवंटन करने के लिए काम करेगी। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन में बिगड़ रहे हालात। रूस यूक्रेन तनाव पर एस्टोनिया इंटेलिजेंस का दावा। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले बेलारूस में जमे रूसी सेना और प्लास्टिक और पोलैंड को धमकाया। ब्रिटेन ने रूस को चेतावनी दी, कहा कि यूक्रेन से विभाजित राज्यों को मान्यता देने से बचे। हाल ही में रूसी संसद ने पुतिन को मंजूर करने का आदेश दिया था। माली से फ्रांस ने अपनी सेना वापस का दावा कर दिया है। वेस्ट अफ्रीका में जिहादी ग्रुप के खतरे को कम करने के लिए तैनाती की गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द खत्म होगी वैक्सीन ग्रीन पास। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए ऐलान किया गया है।